ये वीडियो खासकर एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। एस्टेट इन मेरिट लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीरज जी आप पीआईएल का केस क्यों छोड़ रहे हैं। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि नीरज जी जब आपने अपने बल पर केस किया, आपका पीआईएल का केस है, तो आज आप पीआईएल के केस से पीछे क्यों हट रहे हैं। आखिर समस्या कहाँ आ गई? समस्या आप आम एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की चुप्पी है और आपकी चुप्पी के कारण आज एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से जो पीआईएल पटना हाई कोर्ट में है वो तबाह होने के कगार पर है। और आप आम अभ्यर्थियों की ये चुप्पी लाखों रुपए डकार कर बैठे आलोक श्रीवास्तव और अनिल के नाम पर है। और इसी चुप्पी के कारण आज नीरज एस्टेट पीआईएल केस से अलग है। आज पीआईएल के केस को मजबूती की जरूरत है। लाखों रुपए डकार कर बैठे आलोक श्रीवास्तव और अनिल को 9 जनवरी 2022 की बैठक में एक करने की बात थी और दोनों को बुलाया गया था। आलोक श्रीवास्तव तो पहुंचा पर अनिल नहीं पहुंचा, क्योंकि अनिल ने अलग से अकाउंट जारी करके अभी भी कमाई जारी रखने की कसम खा रखी है। अब समस्या ये आ रही कि पटना हाई कोर्ट में पीआईएल का केस 17 फरवरी 2022 को लिस्टेड है और ऐसे में केस में कई तरह के सबूत, नए सबूत लगाने हैं। पटना हाई कोर्ट का निर्देश है कि जैसे ही सरकार काउंटर देती है, रिजवाइंडर भी फाइल करना है। इसके अलावा एक आईए फाइल करके कई तरह के नए सबूत लगाने हैं। आपके अधिवक्ता के साथ 2 और अधिवक्ता हमने अलग से दिए हैं और इन सब में लाखों रुपए का खर्च है। अब आप सोचिए कि 8 लाख रुपए आलोक के पास, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए अनिल के पास। ये पैसे किसके हैं? ये पैसे आम अभ्यर्थियों के हैं। अब आप खुद सोचिए कि लगभग 10 लाख रुपए आलोक श्रीवास्तव और अनिल ने आम अभ्यर्थियों के दबा के रखे हैं। एसटीईटी पीआईएल केस एक बड़ा केस है, डबल बेंच का केस है, चीफ जस्टिस के बेंच का केस है। आप ये समझिए कि चीफ जस्टिस के बेंच से जो भी दिशा निर्देश आएंगे, उस दिशा निर्देश से रीट का केस भी प्रभावित होगा। 9 जनवरी 2022 को मैंने प्रस्ताव रखा कि कोई अकाउंट नंबर जारी नहीं होगा। आलोक श्रीवास्तव के पास जो 8 लाख रुपए हैं और अनिल के पास जो पौने 2 लाख रुपए हैं, ये पैसे जब आम अभ्यर्थियों के हैं और सभी आम अभ्यर्थी के साथ ये दोनों भी जान चुके हैं कि एस्टेट पीआईएल के केस से ही अब एस्टेट इन मेरिट की दशा और दिशा तय होगी। 9 जनवरी की बैठक में मैंने आम अभ्यर्थियों से पैसा लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जिसके अकाउंट में लाखों रुपए जमा है वो पीआईएल को बढ़ाने के लिए आगे खर्च करे। ऐसे में 9 जनवरी की बैठक में अनिल ये जानता था कि अगर हम पहुंचेंगे तो हमें पैसे का हिसाब देना होगा, पैसा देना होगा। वो तो डर के मारे आया नहीं। आलोक श्रीवास्तव आया, पर इसने भी आम अभ्यर्थियों के दबाव में लीपा पोती करके वहां से निकलना ही सही समझा। ऐसे में 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक मैंने एकता की दुहाई देकर इन दोनों महानुभावों को यह संदेश भिजवाया कि आप पीआईएल के केस में जो खर्च हो रहा है उस खर्च का वहन करें। अब आप आम अभ्यर्थी ये समझे, जब पीआईएल के केस से ही दशा और दिशा तय होनी है, तो ऐसे में 8 लाख रुपए पर आलोक कुंडली मार के बैठा है, पौने 2 लाख रुपए पर अनिल कुंडली मार के बैठा है। और ये पैसा किसका है? ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, आम अभ्यर्थियों का है। 9 से 12 जनवरी के बीच में हर जिले से हजारों फोन कॉल मेरे पास आए और सभी ने कहा कि हमने 5,000 दिया, हमने 2,000 दिया, हमने 1,000 दिया, हमने 18,000 रुपए दिए। और जब मैंने 9 जनवरी को जो आम अभ्यर्थी पहुंचे थे उनके द्वारा इन दोनों को संदेश भिजवाया कि अब पीआईएल के केस में वहन करिए, तो इन दोनों ने कहा कि हमें पीआईएल से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि इनकी एकता झूठी थी। ये पैसा बचाने के लिए एक हो रहे हैं कि नीरज आगे केस को लड़े, नीरज अपना खर्च करे और ये लोग आम अभ्यर्थियों के पैसे से शराब, दारू, मुर्गा और अय्याशी करें। ऐसे में पिछले दिनों जब आलोक श्रीवास्तव पर दबाव डाला गया तो आलोक श्रीवास्तव ने लाइव वीडियो डाला और डाल करके इल्जाम लगाया कि नीरज खर्च मांगता है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने क्या गलत मांग कर दी? क्या मैंने आम अभ्यर्थियों से कोई चंदा मांगा या अपना अकाउंट नंबर जारी किया? पैसा किससे मांगा गया? जो आम अभ्यर्थियों के पैसे पर कुंडली मार के बैठे हैं और लाइव वीडियो बना के मैं एस्टेट इन मेरिट में हूँ और मैं आपका मेंटर हूँ कहते हैं, ये लोग आम अभ्यर्थियों से ठगी करके बैठे हैं और 1 रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में जब मैंने हिसाब मांग लिया और मैंने ये कहा कि एस्टेट पीआईएल में खर्च हो रहा है, आप दोनों मिलकर खर्च का वहन करें, तो ये दोनों भाग खड़े हुए हैं और लाइव वीडियो बनाकर ये लोग नीरज को बदनाम करते हैं। अब आप बताओ कि आम अभ्यर्थियों का पैसा किस काम के लिए? आगे एस्टेट पीआईएल को जीत दिलवाने के लिए है ना। तो ये लोग जो कुंडली मारे बैठे हैं, इन लोगों से हिसाब मांगकर मैंने क्या जुर्म कर दिया? इन लोगों से मैंने पैसा मांगकर क्या जुर्म कर दिया? आलोक श्रीवास्तव और अनिल से 2 दिन 3 दिन मिन्नत के बाद भी जब ये लोग तैयार नहीं हुए
और एकता की बात करके आम अभ्यर्थियों को बहला रहे थे, तो ऐसे में मैंने वीडियो डाला कि आलोक श्रीवास्तव गेंडा से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब मुझे अकेले ही आगे PIL के केस को बढ़ाना है और खुद के बल पर ही जीत दिलवाना है, और ये लोग आम अभ्यर्थियों के पैसे से दारू, मुर्गा और अय्यासी में व्यस्त है और ये सोच रहे कि किसी तरह नीरज PIL का केस आगे बढ़ाए और बदनाम हो जाए। आप ये समझिए, अगर ये जो लाखों रुपए के खर्च है अगर हम वहन नहीं कर पाए और केस खराब हो गया और PIL का केस हम हार जाए, तो इनका क्या है? जो चीफ जस्टिस के बेंच में जजमेंट आएगा उसी को दिखाकर रीट में भी ये पीछे कदम खींच लेंगे। बदनाम कौन होगा? बदनाम नीरज होगा। और जब बदनाम ही होना है तो बेवजह का मैं आगे क्यों बढ़ूं? केस में कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। अकाउंट नंबर मैं जारी भी कर दूं तो बदनामी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग पहले ही आम अभ्यर्थियों से पैसा चूस चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि आगे पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता की फीस, साथ में PIL को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के सबूत, IA फाइल करना, रिजॉइंडर फाइल करना, मैं कहाँ से करूँ? मैं आहत हो चला हूँ। आप ये समझिए कि मैंने जब ये कहा कि मैं केस छोड़ रहा हूँ PIL का, तो आप अभ्यर्थियों में इतनी खलबली है, आप अभ्यर्थी फ़ोन कॉल करके रोते हैं, छटपटाते हैं कि नीरज जी मत छोड़िए। तो आप ये समझिए कि जब आप सिर्फ सुनने मात्र से कि PIL का केस नीरज छोड़ रहा है छटपटा जाते हो, और यहाँ तो दिन रात इस PIL को संवारने के लिए एक कर रहा हूँ, लगा हूँ, और तब जाकर ये गेंडा लाइव वीडियो बना करके बदनाम करता है, तरह तरह के गलत बयानी करता है कि नीरज खर्च मांगता है। हाँ, मैं खर्च मांगता हूँ, मैं इस गेंडा से खर्च मांगता हूँ, क्योंकि इस गेंडा के अकाउंट में इसके बाप के पैसे नहीं हैं। पैसा आम अभ्यर्थियों का है और उस पैसे का हिसाब इसे देना होगा। और अब अगर PIL का केस खराब होता है तो सीधे तौर पर आलोक श्रीवास्तव और अनिल जिम्मेवार हैं। मैंने आम अभ्यर्थियों के बीच में अकाउंट जारी करके पैसा नहीं मांगा है। मैंने इन साहूकारों से पैसा मांगा है जो आम अभ्यर्थियों के पैसे पर कुंडली मार के बैठे हैं और खर्च करना नहीं चाहते हैं। आगे 17 फरवरी 2022 को आपका केस लिस्ट होगा, सुनवाई होगी और कई तरह के सबूत अभी भी लगाने बाकी हैं। और ऐसे में मैं आहत हूँ। आहत इसलिए कि आगे PIL का केस कैसे बढ़ेगा, और जब सही तरीके से नहीं बढ़ेगा तो इससे अच्छा है कि इस केस को बंद कर दिया जाए। मैंने अपना मनोबल अभी भी ऊंचा रखा है और इसी ऊंचे मनोबल के साथ मैं केस आगे बढ़ाना चाह भी रहा था। और जब इस गेंडा ने मदद नहीं की और मैंने कहा कि मेरा गेंडा से कोई संबंध नहीं है, तो इस गेंडा ने तिलमिलाहट में वीडियो डाला कि नीरज खर्च मांगता है, नीरज पैसा मांगता है। तो तुम्हारे बाप का पैसा नहीं मांगा जा रहा है, आम अभ्यर्थियों का ही पैसा मांगा जा रहा है। आप अभ्यर्थियों को भी सच और झूठ समझना होगा, और इसीलिए मैंने ये कहा कि मैं PIL का केस छोड़ रहा हूँ। आगे आप आम अभ्यर्थी, शिक्षक वर्ग के अभ्यर्थी हैं और समझदार भी हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। इस वीडियो के बाद आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।